हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो अध्याय नंबर 9 पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी बुक से किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इसके अंतर्गत आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है, लाइनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। हालांकि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को रेखीय आवर्धन की परिभाषा बताई थी, लेकिन वो दर्पण के लिए थी। यहाँ पर आप लोगों को हम लेंस का रेखीय आवर्धन जो है बताएंगे, साथ ही में जो लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है उसको भी यहाँ पर बताएंगे, और रेखीय आवर्धन का सूत्र फोकस दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति के पदों में क्या होता है उसे भी निकालना यहाँ पर बताएंगे, जिससे न्यूमेरिकल में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और एक टॉपिक और रह जाता है चैप्टर के अंतर्गत, लेंस की क्षमता, तो उसको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी भाई क्लास को अंत तक देखेंगे। क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, सभी को पता है, और क्लास इसीलिए ज़्यादा बड़ी नहीं रखते हैं कि आप बोर ना हो, ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको हासिल हो सके। चलिए देखते हैं यहाँ पर रेखीय आवर्धन क्या होता है। जैसा कि आपने दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र पढ़ा था कि m बराबर दर्पण द्वारा जैसे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। उसी तरीके से लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की लंबाई, किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब की लंबाई बनती है और वस्तु की लंबाई, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है, उस लेंस का रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, किसी लेंस का लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। याद रहेगा। बाकी तो मैंने आपको बताया ही था कि सीधे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है, और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। सीधे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन क्यों धनात्मक होता है, क्योंकि रेखीय आवर्धन I/O के बराबर होता है। I का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, तो सीधा प्रतिबिंब होगा तो वो YH की धन दिशा में बनेगा, तो I का मान भी धनात्मक होगा, और वस्तु को तो YH के लंबवत रखा ही जाता है, तो O का मान तो धनात्मक होता ही है। तो कुल मिला के I/O का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी हम कह सकते हैं कि रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक होगा। इसीलिए सीधे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक होता है। जबकि अगर प्रतिबिंब उल्टा होगा तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो YH की ऋण दिशा में होगी, चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम के अनुसार, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह हो जाएगा। इस तरीके से आवर्धन उल्टे प्रतिबिंबों के लिए क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि वस्तु की लंबाई तो धनात्मक ही रहेगी ना, I का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेखीय आवर्धन उल्टे प्रतिबिंबों के लिए हो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि जो रेखीय आवर्धन का सूत्र वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति के पदों में होता है वो क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि m बराबर आपका होता है, देखिए I/O मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, ये किसके बराबर होता है, V/U के बराबर होता है। लेंस के लिए जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर V/U, जहाँ V होती है प्रतिबिंब की स्थिति, U होती है वस्तु की स्थिति। यहाँ पर आप देख सकते हो V/U का मान धनात्मक, जबकि दर्पण के लिए जब मैंने आपको रेखीय आवर्धन का सूत्र बताया था तो -V/U था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, लेंस और दर्पण में यही अंतर होता है कि लेंस के लिए जो रेखीय आवर्धन m का सूत्र होता है उसमें प्लस का V/U होता है, जबकि दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर -V/U होता है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि V/U यहाँ पर क्यों धनात्मक होता है। देखिए जब उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सदैव आपका, देखिए ये उत्तल लेंस है जैसे, तो 6 स्थितियाँ आपने पढ़ी है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक बनता है, और प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनेगा तो आप बताओ वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सदैव इधर बनता है, एक्स अक्ष की धन दिशा में। तो अगर यहाँ पर देखिए I की बात करें तो प्रतिबिंब जब उल्टा बनेगा तो I का मान क्या होगा, ऋणात्मक। वस्तु हमेशा ऐसे रखी जाती है एक्स अक्ष की YH की धन दिशा में। अगर यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी खींचेंगे तो वस्तु की लंबाई सदैव YH की धन दिशा में मापी जाती है, तो O का मान भैया धनात्मक हो जाता है। अब V क्या होती है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब बनता है एक्स अक्ष की धन दिशा में सदैव, तो V का मान क्या हो जाता है, धनात्मक। और वस्तु रखी जाती है सदैव सामने, इसलिए वस्तु की दूरी सदैव होती है ऋणात्मक। दोनों पक्षों में ऋण ऋण चिन्ह कैंसिल हो जाता है, तो उत्तल लेंस के लिए सूत्र आ जाता है I/O बराबर V/U, m बराबर, ठीक। तो उत्तल लेंस के लिए कैसे ये आया आप जान गए, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सदैव
वास्तविक बनता है तो उसके अकॉर्डिंग v/u आपका धनात्मक आता है। अवतल लेंस के लिए भी यही सूत्र होता है, तो वो कैसे आपका यही होता है उसको भी बता देते हैं आपको, है ना, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अवतल लेंस द्वारा आपने प्रतिबिंब बनने की स्थिति में सीखा है कि अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस द्वारा ये मुख्य अक्ष होती है, ये वस्तु रखी है, वस्तु चलने वाली पहली किरण लेंस पर जाकर आपतित होती है और ऐसे निकल जाती है। इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी किरण वस्तु चलने वाली प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है। तो यहाँ पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। तो जब सबका मान रखेंगे, देखिए सूत्र में आई क्या, प्रतिबिंब की, देखिए प्रतिबिंब सीधा है तो सीधे प्रतिबिंब के लिए आई, वाइज के धन दिशा में प्रतिबिंब की लंबाई लेंगे तो धनात्मक होगी। ओ तो हमेशा देखिए आप समझ सकते हो, ओ भी वस्तु भी सीधी रखी हुई तो ओ का मान भी धनात्मक होगा। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आपका इधर है बन रहा है, इधर जो होगा वो एक सच की ऋण दिशा होगी तो v का मान ऋणात्मक होगा। और वस्तु भी आप देख सकते हो, ये वस्तु रखी है इधर है रखी है एक सच की ऋण दिशा में तो u का मान भी ऋणात्मक होता है। माइनस माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाता है। इस तरीके से अवतल लेंस के लिए भी यही सूत्र निकल के आता है, प्लस का v/u। अब आप समझ गए होंगे कि रेखीय आवर्धन में प्लस का v/u क्यों होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। क्लियर इतनी बात, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो अब रेखीय आवर्धन का सूत्र आप लोगों को फोकस दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति के पदों में भी आपको निकाल के बता देते हैं, जिससे न्यूमेरिकल में आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी f/v व u के पदों में किसका सूत्र, m का, मतलब रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो आप क्या जानते हो, देखिए ये हेडिंग हो जाएगी। आप लिखोगे हम भैया जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। और लेंस का सूत्र सभी विद्यार्थी जानते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जबकि दर्पण के लिए यहाँ पर प्लस होता है, बस इतना ही अंतर होता है, वो दर्पण सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक बार हम v से गुणा कर देंगे और एक बार u से। तो पहले v से, दोनों पक्षों में v से क्या करने पर, गुणा करने पर, v से गुणा करने पर। तो भैया जब हम v से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा v और बटे में f, और ये हो जाएगा v और बटे में, तो v हाई है, यहाँ पर v और बटे में u। अब बताइए v से v कैंसिल होगा तो v/f बराबर आपका 1 माइनस v/u हो जाएगा कि नहीं। और रेखीय आवर्धन के लिए तो हमें v/u का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए v/u ये आपका ऋणात्मक था, इसको इधर ले धनात्मक हो गया, उधर आपका 1 था और v/f को उधर लेकर चले जाएंगे तो माइनस का v/ कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। तो v/u का मान आ जाएगा f माइनस v और बटे में f एक कम f माइनस v/f। इसको हम अगर समीकरण 2 मान लें तो समीकरण 1 और 2 से आप साफ साफ देख सकते हो। समीकरण 1 में क्या था कि m बराबर v/u था, समीकरण 2 में v/u इसके बराबर, तो समीकरण 1 और 2 से m बराबर आ जाएगा f माइनस v में f, ठीक है ना। देखिए m v/u के बराबर था, v/u का मान इतना आया तो m इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो रेखीय आवर्धन का सूत्र आया है ये फोकस दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति के पदों में आया है। अब वस्तु की स्थिति और फोकस दूरी के पदों में निकाल लेते हैं नाउ, ठीक है। हम पुनः क्या लेंगे, लेंस सूत्र लेंगे। पुनः लेंस के सूत्र में दोनों पक्षों में u से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, u से गुणा करेंगे तो u के पदों में आ जाएगा गुणा करने पर। चलिए भैया u से गुणा कर देते हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए ये सूत्र था लेंस सूत्र, इसमें u से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा u बटे में f, और ये हो जाएगा u बटे में v माइनस यहाँ हो जाएगा u बटे में u, u से u कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा u बटे में f बराबर, ये आपका हो जाएगा u बटे में v और माइनस का 1। हम क्या करेंगे, इस माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो u बटे f प्लस 1 हो जाएगा बराबर u बटे v हो जाएगा। इसको देखिए f एक कम f तो u प्लस f बटे में f बराबर हो जाएगा u बटे v।
हम दोनों पक्षों को पलट लेंगे जिससे हमको v बटे यू का मान पता चल जाए। तो पलटने पर तो हो जाएगा v बटे यू, v बटे यू, इधर भी पलट जाएगा तो f बटे कितना हो जाएगा u प्लस एफ। इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं। और अब हम लगाएंगे समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण 1 में है m बराबर v बटे यू, समीकरण 3 में है v बटे यू एफ अपान यू प्लस एफ के। तो इस तरीके से m का मान आ जाएगा किसके बराबर, f बटे में u प्लस एफ के। मतलब ये जो रेखीय आवर्धन का सूत्र आया है ये फोकस दूरी और वस्तु की दूरी के पदों में आया है। और ये जो आया था प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के पदों में आया था, ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के पदों में आया था। m बराबर आई बटे ओ, ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के पदों में होता है। ठीक है ना। इस तरीके से रेखीय आवर्धन के आपको 4 सूत्र पता चले। बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब अगला टॉपिक हमारा होता है लेंस की क्षमता क्या होती है। एक अन्य टॉपिक और इस छोटी सी क्लास में क्लियर कर देते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता एनसीईआरटी बुक से भैया जल्दी नहीं ख़त्म होगा। कुमार मित्तल की बुक पढ़ रहे हैं, अन्य प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हैं तो गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन यानी लेंस वाला जो आपका चैप्टर था वो आपका ख़त्म होता है। ठीक, लेंस की क्षमता पढ़ने के बाद लेंस की क्षमता क्या होती है मैं आपको बता दूं। आपको पता है मैंने लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति बताई थी। उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ता है अंदर की ओर ऐसे, और अवतल लेंस क्या करता है, वो भी प्रकाश किरणों को मोड़ता है लेकिन वो बाहर की ओर ऐसे मोड़ता है। इसलिए अवतल लेंस की इस प्रकृति को अपसारी और इसको अभिसारी। मतलब दोनों में एक कॉमन स्थिति देखने को मिल रही है कि दोनों लेंस जो है वो प्रकाश किरणों को मोड़ने का कार्य कर रहे हैं। भले एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, एक फैला रहा है, लेकिन मोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो किसी लेंस की जो क्षमता होती है वो उतनी ज़्यादा होती है जितना लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ता है। कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना ज़्यादा मोड़ता है उसकी जो क्षमता होती है लेंस की वो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर और एक चीज़ समझिएगा, तो जो लेंस की क्षमता हुई वो क्या हुई, लेंस का प्रकाश किरणों को ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ना उस लेंस की ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता को व्यक्त करता है। और किसी लेंस की भैया जो क्षमता होती है, किसी लेंस की क्षमता वो किसके बढ़ाने पर बढ़ती, किसके घटाने पर घटती, समझ लीजिए। कोई लेंस अगर कम फोकस दूरी का है, ध्यान से समझिएगा, कोई लेंस अगर जो है वो कम फोकस दूरी का है तो उसकी जो क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब वो प्रकाश किरणों को ज़्यादा मोड़ने लगता है। कोई लेंस अगर कम फोकस दूरी का है तो वह लेंस प्रकाश किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा, और प्रकाश किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा तो उसकी क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि लेंस की क्षमता लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने पर निर्भर करती है। तो इन चीज़ों को जानते हुए हम इस चीज़ का निष्कर्ष निकालेंगे कि किसी लेंस की जो क्षमता होती है वो उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जबकि फोकस दूरी किस में मापी गई हो, मीटर में मापी गई हो। फोकस दूरी किस में मापी गई हो, मीटर में। तो हम कहेंगे कि किसी लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। बताइए बात समझ में है कि नहीं। इसी सूत्र को अगर सेंटीमीटर में अगर फोकस दूरी मापी जाएगी तो P बराबर हो जाएगा 100 बटे में F, जहाँ पर F क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100 बटे F हो जाएगा। याद रहेगा, याद रहेगा। मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक याद रखिएगा, फोकस दूरी का मात्रक मीटर है, सेंटीमीटर है, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मीटर की पावर -1। पी का जब मात्रक निकालेंगे तो मीटर की पावर -1, और मीटर की पावर -1 को हम क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो भैया डायोप्टर होता है, इसे भूलिएगा नहीं। मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है। डायोप्टर ज़्यादा प्रचलन में, मीटर इनवर्स को डायोप्टर ही बोला जाता है। ठीक है ना। तो आज की इस क्लास से आप सभी लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम आएंगे, प्रिज्म की ओर, नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।